विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का पास आने के बाद शंकर जी का भक्ति के बारे में और भी बहुत जानकारी हुआ। शंकर जी जो हम लोग जो क्रियाक्रम करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हो, सब कुछ शंकर जी को पता है। कैसे गुरु जी जब तपस्या कर रहे थे अमरनाथ, कहाँ गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश, केदारनाथ, जब तपस्या कर रहे थे उस समय गुरु जी को बनारस में आके माता का आदेश हुआ, जाओ बाबा बैद्यनाथ जी के पास, वहाँ जाके तुम बाबा बैद्यनाथ से ही वो ब्रह्म विद्या मिलेगा। तो गुरु जी आया तो उस समय आके बाबा से प्रतिज्ञा किया, जो मंत्र का हमको ब्रह्म विद्या चाहिए और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, और नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन ब्रह्म विद्या बिना जाऊंगा नहीं। ऐसे दृढ़ संकल्प करने का कारण शंकर जी 7 दिन का अंदर ही मैसेज दिया। एक किसी माँ था जो बाबा का हुक्म करता था, उसने इतना देवघर में मंदिर में कितना भीड़ है, उस भीड़ का अंदर उस किसी साधक का आइडेंटिटी करना बहुत कठिन है। तो वहाँ गुरु जी के पास गया और माता जी ने और बोला, जो आपने जो साधना करने आए हैं ब्रह्म पिता के लिए, बाबा का आदेश पर निर्देश है, जो आप साधना करो और पड़ा रहो। तो गुरु जी बोल रहे, मैं तो उसको भी नहीं पहचानता हूँ, वो जो आदमी आया मेरे पास, जो माता जी आया, मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म विद्या के लिए आए हैं। ये बाबा के पास ये पहुँच गया खबर, बाबा ने आदेश किया, जो खाओ पियो और पड़ा रहो। तो यही खुशी हुआ जो हमारा जो आरती बाबा के पास पहुँच गया। तो इसी प्रकार हम लोग भी शंकर जी का महिमा अपार अनुभव किया। आश्रम में रहते हुए, अलग अलग जगह रहते हुए शंकर जी का अपार अनुभव, जो इसका गुरु जी एक कहानी सुनाया था, जो शंकर जी भक्त के लिए कितना सुलभ है। बोले एक पंडित जी अनन्य भक्ति करता था शंकर जी का, पूजा पाठ जप ध्यान। तो पंडित जी को भजन गाना आता था, बहुत सुंदर भजन गाता था। तो भजन सुन के शंकर जी वहाँ एक बालक के रूप में आया, 14 साल 15 साल का बालक के रूप में। तो वहाँ आके वो बोला, आपको नौकर रख दो मेरे। तो वो भजन सुनता था और घर का सारे काम करता था। तो पंडित जी भी और घर का सब आदमी उसमें खुश रहता था। जारी ये बालक, ऐसे बालक अद्भुत सारे काम कर देते, बच्चा लोग का लैट्रिन बाथरूम साफ कर देना, कपड़ा साफ कर देना, एकदम सब काम कर देता था। तो एक दिन पंडित जी बोला, जो हमको तो पाठ करने जाना पड़ेगा दूर गांव में, 7 दिन लग जाएगा। तो उस बालक को लेके गया साथ में। तो पंडित जी गंगा जल लेके अपना गया। आते टाइम वापसी में आते टाइम गंगा जल खत्म हो गया। जब समाप्त हो गया तो उसको उसने बोला, जो अपना जो देख गंगा जल खत्म हो गया, अब मैं कोई टट्टी पेशाब जाऊंगा तो गंगा जल हमको चाहिए।
पेशाब जाने के बाद भी हाथ धोने के लिए जल चाहिए। तो बहुत चिंता कर रहे, तो देख कहीं जल है कि नहीं। उसने बालक ने किया, कुछ देर बाद वापस आया एक बोतल जल लेके। तो बोला जो, अरे तेरे को ये जल कहाँ से मिला? ये तो गंगा जल है। अरे इस इलाका में कहीं भी गंगा नहीं है। तो फिर शंकर जी ने अपना रूप दिखाया, मैं गंगाधर हूँ। लेकिन ये रूप आप घर में जाके नहीं बोलना, जो दिन बोलेगा उसी दिन ही हम तेरा घर से चला लेंगे। अब घर में जाके सारी माता लोग उसका काम दे, टट्टी पेशाब साफ कर, ये कर वो कर। पंडित जी से मैंने रहा नहीं जा रहा है जो कैसे ये करे। तो बोले अरे तुम लोग किसको इसको से टट्टी पेशाब ये सब कपड़ा गंदा कपड़ा क्यों धुला रहे? ये कौन है जानते हैं? बस भोलेनाथ बोलते ही वो चला गया। तो ऐसी शंकर जी का महिमा कितना पुकार वर्णन है। तो यही हमने जीवन में अनुभव किया कि भक्ति एक निष्ठा होना चाहिए। और एक निष्ठा भक्ति कैसे हो सकते हैं? पूर्ण विश्वास, विश्वास दृढ़ होना चाहिए, किसी समय भी विश्वास ना आए। तो भगवान शंकर जी बोल रहे हैं, माता ने पूछ रहे जो आपको